हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2024 के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं। उनके पास देखिए एक महीने का टाइम मोटा मोटा रह गया है। तो इस एक महीने के अंदर किस तरीके से उनकी रिवीजन होनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से देखिए अपने एग्जाम को क्लियर कर ले, इसके ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक महीने के अंदर आपकी तैयारी हो जाए और आप पास हो जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सर क्या रहने वाली है आपकी आखिरी के एक महीने की स्ट्रैटेजी ताकि आप आसानी से देखिए अपना सीएमए इंटरमीडिएट का दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर ले। तो सर देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कम से कम आपको 80% सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। और अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप रेस्ट 20% को होल्ड पे डाल दीजिएगा और इसी 80% सिलेबस की कम से कम 3 रिवीजन, मिनिमम 3 रिवीजन आप देंगे। ठीक है जी। और अगर आप ये 3 रिवीजन दे देते हैं इस 80% सिलेबस की तो आप ये मान के चलिए कि आप बड़ी आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। सर अगर यहाँ पर आप ये 3 रिवीजन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और इन 2 सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करनी है। अब इसकी रिवीजन कैसे करनी है? आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपने उठाया उसके कॉन्सेप्ट को आपको 2 से 3 बार रीड करना है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे। ठीक है जी। तो आप रिवीजन करोगे कॉन्सेप्ट की, ठीक है जी। और जब आप ये 45 मिनट की रिवीजन कर लोगे, कॉन्सेप्ट को एक बार देख लोगे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और ये 10 क्वेश्चन ऐसे मत लेना जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप सिंपल लोगे, ठीक है जी। बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन आप टेक्निकल लोगे और बाकी के जो आपके 5-6 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आप एवरेज क्वेश्चन लोगे। और इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन की आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी कि आप एग्जाम में कर रहे हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर थोड़े से क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ले तो वो आप कर सकते हो और वहां पर आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन कम से कम आपको हाथ से सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पर। ठीक है जी। जब आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे समझ में आने लगा है और सर आप रिवीजन कर पा रहे हो। लेकिन अगर इससे पहले अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, जो हमने सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट भी कर ले, वहां पर भी हमें दिक्कत आ रही है और हमें एक फटाफट से रिवीजन के लिए कोई मेथड चाहिए, तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी आप लोगों के लिए देखिए अपना सीएमए इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो लाइव कर चुका है, ग्रुप 1 का। ठीक है जी। ओटीटी कोर्स है आपका। यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो सर एक सब्जेक्ट देखिए आपको 450 रुपए पर मंथ के बेसिस पर दिया जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन है और यहाँ पर आपको रिवीजन वीडियोस भी मिल जाती हैं, जिससे कि आप कम टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो और रिवीजन भी कर पाते हो। लेकिन सर अगर आप पूरा ग्रुप 1 खरीदना चाहते हो तो आपको 999 रुपीज पर मंथ के बेसिस पर पूरा ग्रुप मिल जाता है। तो 450 में एक सब्जेक्ट और 999 में पूरा ग्रुप आपको, यानी कि चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। एक महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज, जहां पर मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन है। जिस भी टीचर की वीडियोस आपको देखनी है आप देख सकते हो। ये कोर्स आप किस तरीके से बाय कर सकते हो तो escholars.in हमारी वेबसाइट है। ठीक है जी। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो या फिर 8888880402 हमारी देखिए सपोर्ट टीम का नंबर है। इस नंबर से भी आप कनेक्ट होकर कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि सर कोर्स अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अब सर हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर आपको हर देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट डे के ऊपर अपने टेस्ट लेने हैं टॉपिक वाइज। ठीक है जी। आप 2 टॉपिक 3 टॉपिक को मर्ज करके भी टेस्ट ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक्चुअल में आपको बताएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है जी। जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाओगे, गलतियां कहाँ हैं इस चीज़ को देख पाओगे, उसको नोट करोगे, उसको ठीक करोगे, तो आपकी रिवीजन सही तरीके से होगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रुप 1 के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनको आपको जरूर करके जाना चाहिए ताकि आसानी से पास कर सको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर जब आपका इस तरीके से देखिए ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी हो रहे हैं तो वीकेंड पर आप कोशिश करेंगे कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका सिलेबस हो गया आप उतने बेसिस पर लेंगे। अगर 80% सिलेबस हो गया तो 80% के बेसिस पर आप अपना पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर जो है देंगे। इसके साथ साथ देखिए जब आप रिवीजन करेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप ले सकते हैं और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, ठीक है जी, एमसीक्यू आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका रिवीजन का पूरा पैटर्न रहने वाला है। ठीक है जी। और कोशिश करिएगा हर सब्जेक्ट के 2 आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें। ये जो 100% सिलेबस है कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं, मतलब 200 नंबर के पेपर आप देकर जरूर जाओगे हर एक सब्जेक्ट के। तो 4 पेपर है, 8 एमटीपी आपको टोटल
देने हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई किस तरीके से आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी। अब मैं बात करता हूं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करके जानी चाहिए। तो जो आपका पहला पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, इसके अंदर कंपनी लॉ, ठीक है जी, इसके बाद एथिक्स, कोड ऑफ वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको जरूर करके जाना है। इतना आप करोगे आसानी से पास हो जाओगे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर। बात करें सर अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करना है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करने हैं, लीज ब्रांच डिपार्टमेंट अकाउंट, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक जो कि टैक्सेशन का पेपर आता है आपका, इसमें डीटी के अंदर जितने भी आपके पांचों हेड्स ऑफ इनकम है वो आपको करनी है। इसके बाद सर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाती है इंडिविजुअल की, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है जी, आईडीटी की बात करूं तो जीएसटी आपको देखिए पूरा करके जाना है। जीएसटी के अंदर आप टैक्स इनवॉइस चैप्टर को छोड़ सकते हो, ठीक है जी, इसके साथ साथ ईवेबल टॉपिक को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। कस्टम के अंदर आपको वैल्यूएशन बहुत अच्छे से करना है, और इसके बाद भी टाइम अगर आपके पास बच जाता है तो टाइप ऑफ ड्यूटीज कर लेना, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पेपर नंबर 4 की, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, और इस पेपर को अक्सर इंस्टीट्यूट देखिए थोड़ा सा टेक्निकल बनाकर आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। और अगर आप देखिए ग्रुप 1 के अंदर इतने टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से सर आप पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि सर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने ऊपर ऊपर से बताए इनके अंदर भी थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरीके से 1 महीने में हम पास होने के लिए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।